खाना तो हर इंसान खाता है, लेकिन जब यही खाना जिस्म में बीमारी बनने लगे तब क्या होता है। आज हम जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर्स और इनके बारे में जानना हर शख्स के लिए ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियाँ जैसे कि एसिडिटी, पेट में जलन, दर्द, अल्सर, कब्ज़ और पेचिश वगैरह। नंबर 1 पे है डायरिया, पेचिश। क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन? सबसे पहले, डायरिया इज़ अ करेक्टराइज बाय फ्रीक्वेंट लूज और वाटरी स्टूल्स। जब बार बार और पतला पखाना आए उसे कहते हैं डायरिया। डायरिया कैन लीड टू डिहाइड्रेशन। डायरिया की वजह से बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, स्पेशली इन चिल्ड्रन एंड एल्डरली, बच्चों के अंदर और बूढ़े लोगों के अंदर। नेक्स्ट है इनके साइंस और सिम्टम्स। साइंस कहते हैं निशानियों को, वो निशानियाँ जो डॉक्टर देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि ब्लोटिंग, पेट में गैस का होना और ड्राई माउथ, मुंह का खुश्क होना। और सिम्टम्स कहते हैं अलामात को, वो वाली चीज़ें जो पेशेंट फील कर सकता है, जैसे कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स और पेन, पेट में दर्द होना और मरोड़ का बनना, प्यास का लगना और डार्क यूरिन आना। ये अलामात है डायरिया की। जब किसी शख्स को डायरिया होता है तो उसके अंदर ये वाली निशानी और अलामात होती हैं। इससे फिर हम डायग्नोज कर सकते हैं कि इस शख्स को डायरिया हुआ है। इसकी काजिज़, वजूहात क्या है, डायरिया क्यों होता है? बैक्टीरियल, वायरल और पैरासाइटिक इन्फेक्शंस की वजह से। जब स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया या वायरस या पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमेबा वगैरह अटैक कर दें, उसकी वजह से डायरिया, पेचिस हो जाते हैं। फूड एलर्जीज़, कुछ लोगों को खुराक की एलर्जीज़ होती है, उन्हें गंदम खाने से या दूध पीने से एलर्जी हो जाती है, फिर उन्हें भी पेचिस लगते हैं। स्ट्रेस, परेशानी की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, और मेडिकेशन की वजह से। कोई शख्स अगर लगातार एंटीबायोटिक्स ले रहा है या कुछ एंटीबायोटिक्स की वजह से उन्हें डायरिया हो जाता है। फिर आता है इसकी ट्रीटमेंट। ये सारी चीज़ें तो हैं, इसका इलाज कैसे होगा? ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, ज़्यादा पानी पीने से। यूज़ ऑफ ORS, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स। क्या होता है कि जब किसी शख्स को डायरिया होता है उसकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होती है और साथ में साल्ट की कमी हो जाती है, तो फिर उन्हें थ्रू ओरल जो है साल्ट दिया जाता है। ईटिंग अ सॉफ्ट डाइट, और नरम ग़िज़ा खाई जाती है जैसे कि बॉयल्ड राइस और खिचड़ी वगैरह। यूजिंग एंटी डायरियल मेडिकेशन, फिर उसे एंटी डायरियल मेडिसन यूज़ करवाई जाती है। टेकिंग एंटीबायोटिक्स और अदर ट्रीटमेंट्स इन सीवियर केसेस। जब डायरिया ज़्यादा हो जाए फिर उस केस में एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं या दूसरी ट्रीटमेंट, ड्रिप्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट में है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन कहते हैं एहतियाती तदाबीर को। इलाज से बेहतर होता है प्रिवेंशन, एहतियाती तदाबीर। एहतियात की जाए ऐसी चीज़ों से जिनसे बीमारी हो सकती है, फिर हम मेडिकेशन के सख्त टाइम पीरियड से बच सकते हैं। प्रिवेंशन क्या है वो हम देखते हैं। वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली, बाकायदगी के साथ हाथों को धोते रहें, स्पेशली बिफोर ईटिंग और आफ्टर यूजिंग द बाथरूम, ख़ास तौर पर खाना खाने से पहले और वॉशरूम के इस्तेमाल के बाद। अवॉइडिंग कंटेमिनेटेड फूड्स और वाटर्स, आलूदा खुराक और पानी से अवॉइड करें, और इसी तरह परेशान होने से भी इज्तनाब करें। अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो अपने आप को किसी चीज़ में इन्वॉल्व करें, कोई एक्टिविटी करें, लंबे सांस लें। इस तरह से आप स्ट्रेस से बच सकते हैं और ओवर थिंकिंग नहीं करें। सेकंड नंबर पे है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़, बहुत सारी बीमारियों की काज। कहा जाता है अगर किसी शख्स को कॉन्स्टिपेशन है तो फिर उसको बहुत सारी बीमारियां लायक हो सकती हैं। कॉन्स्टिपेशन क्या है, इसे कैसे डिफाइन करते हैं हम? इज़ द कंडीशन इन विच फीसिस आर नॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी एट रेगुलर इंटरवल्स। क्या होता है कि जिन शख्स को कॉन्स्टिपेशन होती है उन लोगों को बाकायदगी के साथ फीसिस नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, किसी हेल्दी शख्स को डेली फीसिस आ रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन वाले शख्स को 2 या 3 दिन के बाद फीसिस आते हैं। इसके साइंस और सिम्टम्स क्या है? इनफ्रीक्वेंट और डिफ़िकल्ट बाउल मूवमेंट्स, लेस दैन 3 टाइम्स अ वीक। इसकी निशानी और अलामत यह है, कॉन्स्टिपेशन वाले शख्स को बहुत कम और मुश्किल से 1 वीक के अंदर 3 टाइम बाउल आता है, फीसिस आते हैं। हार्ड एंड ड्राई स्टूल्स, उनके फीसिस जो होते हैं, उनकी पोटी जो होती है सख्त और खुशक होती है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और ब्लोटिंग, उनके स्टमक में पेन और बेचैनी सी रहती है। इसकी काजिज़, वजूहात क्या है? लैक ऑफ फाइबर इन डाइट, ग़िज़ा के अंदर फाइबर रेशो का कम इस्तेमाल। डाइटरी फाइबर कहते हैं ग़िज़ाई रेशो को। जैसे हम सैलड वगैरह वेजिटेबल से हासिल करते हैं, इनके अंदर मालिक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि सेलुलोज, और ये डाइटरी फाइबर, ये सेलुलोज हमारी बॉडी में ना तो डाइजेस्ट होता है और ना हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन ये क्या करता है, ये फीसिस की मूवमेंट में हेल्प आउट करता है। इसकी वजह से फीसिस जो है इजीली एलिमेंट्री कनाल के अंदर मूव कर सकते हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जिस्मानी सरगर्मियों की कमी की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, और कई मेडिसिन की वजह से जैसे कि पेन किलर्स
दर्द को ख़त्म करने के लिए जो मेडिसिन ली जाती है वो भी कॉन्स्टिपेशन की वजह हो सकती है। आयरन सप्लीमेंट्स, और वो वाली सप्लीमेंट्स जिनमें आयरन होता है उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और कई दूसरी डिजीज़ जैसे कि डायबिटिक्स, शुगर जो है वो भी कॉन्स्टिपेशन की वजह बन सकती है। अब हम देखेंगे इसकी ट्रीटमेंट कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। इंक्रीजिंग फाइबर इनटेक, डाइटरी फाइबर के इस्तेमाल बढ़ाकर हम कॉन्स्टिपेशन को रोक सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स। जो फ्लोर मिल्स होती हैं, जब वो ग्रेन को पीसते हैं, गंदम को पीसते हैं, तो उसमें से चीज़ें फाइबर वगैरह वो निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से फिर ऐसा आटे की जो रोटियां होती हैं उनमें डाइटरी फाइबर की कमी होती है। तो साइंटिस्ट कहते हैं ऐसा फ्लोर इस्तेमाल करने की बजाय वो वाला फ्लोर इस्तेमाल किया जाए जिसके अंदर होल ग्रेन्स को ग्राइंड किया गया हो। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी पीने से, रेगुलर एक्सरसाइज, बाकायदगी के साथ वर्जिश करने से, यूज़ ऑफ मेडिसन्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स, और डॉक्टर की तजवीज़ करदा मेडिसिन के इस्तेमाल से हम कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन, एहतियाती तदाबीर, ईटिंग अ हाई फाइबर डाइट, ऐसी डाइट जिसमें डाइटरी फाइबर ज़्यादा होते हैं उनका इस्तेमाल, जैसे कि सैलड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, ज़्यादा पानी पीने से। थर्ड नंबर पे अल्सर्स। अल्सर्स कहते हैं एलिमेंट्री कनाल के अंदर, गट के अंदर ज़ख़म का हो जाना अल्सर्स कहलाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन, पेप्टिक अल्सर्स आर सोर्स, सोर्स कहते हैं ज़ख़म को, दैट डिवेल्प इन द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल, जो एलिमेंट्री कनाल्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं, इसको कहते हैं अल्सर। जैसे ये स्टमक की वाल के अंदर यहाँ पर आपको एक सोर ज़ख़म नज़र आ रहा है, ये ज़ख़म जो है ये अल्सर कहलाता है। अगर ये ज़ख़म वो कह रहा है कि स्टमक के अंदर होगा तो ये कहलाएगा गैस्ट्रिक अल्सर। इसके अलावा अल्सर डूडिनम के अंदर हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, इसे कहेंगे डूडिनल अल्सर्स। और ये खुराक की नाली के अंदर भी हो सकता है, ये कहलाएगा इसोफिजियल अल्सर्स। नेक्स्ट है इसके साइंस और सिम्टम्स, निशानी और अलामात। बर्निंग स्टमक पेन, स्टमक के अंदर जलन होती है। रश ऑफ सलाइवा आफ्टर रिगर्जिटेशन, रिगर्जिटेशन कहते हैं खुराक का दोबारा स्टमक से माउथ के अंदर आना, और उसके बाद बहुत सारा सलाइवा प्रोड्यूस होता है। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का ख़त्म हो जाना। वेट लॉस, वज़न कम हो जाना। ब्लड वोमिटिंग इन सवेयर केसेस, शदीद हालात में क्या होता है कि उन्हें खून की उल्टी आती है। तो ये है अल्सर की निशानी है। अब हम देखते हैं इसकी काजेज़, वजूहात क्या है। इन्फेक्शन ड्यू टू हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से अल्सर होता है। ये बैक्टीरिया कंटामिनेटेड फूड के अंदर होता है, जब ऐसी फूड का इस्तेमाल किया जाए ये हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में जाके अल्सर काज कर देता है। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंड सीड्स, लंबे अरसे तक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ऐसी ड्रग जो स्वेलिंग को कम करने के लिए या पेन को कम करने के लिए यूज़ की जाती है, वो भी इसकी वजह बन सकती है अल्सर की। एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, ज़्यादा अल्कोहल शराब पीने की वजह से हो सकता है। स्मोकिंग की वजह से अल्सर हो सकता है। स्ट्रेस, परेशानियों की वजह से। यह माना जाता है कि जो स्ट्रेस है ये डायरेक्ट अल्सर काज नहीं करता, लेकिन अल्सर की अलामात को ये ज़्यादा सवेयर बना सकता है, ज़्यादा बढ़ा सकता है उन्हें। इसकी ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स टू क्लियर एच पाइलोरी इन्फेक्शन, मेडिसिन कॉल्ड एंटासिड्स एंड प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। ये वाली जो दो मेडिसिन हैं ये यूज़ की जाती है एच पाइलोरी बैक्टीरिया को किल करने के लिए। फिर है प्रिवेंशन, एहतियाती तदाबीर, अल्सर से बच कैसे सकते हैं हम। अवॉइडिंग एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेन किलर्स, ज़्यादा पेन किलर का इस्तेमाल से बचा जाए। अवॉइडिंग स्पाइसी फूड्स, ज़्यादा मसालों वाली खुराक से बचा जाए। ईटिंग अ बैलेंस डाइट, और बैलेंस मतवाजन ग़िज़ा का इस्तेमाल करनी चाहिए। बैलेंस डाइट ऐसी डाइट जिसमें डाइटरी फाइबर्स हों, कार्ब्स हों, प्रोटीन्स हो और लिपिड्स वगैरह, ये बैलेंस डाइट कहलाती है। इसके इस्तेमाल से हम इस अल्सर से बच सकते हैं, और ये जानलेवा भी हो सकती है ये वाली डिजीज़ जो है। हमारी ओवरऑल हेल्थ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होगा तो हमारी सेहत भी बेहतर होगी। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। फर्स्ट वन इज़ ORS इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, डिहाइड्रेशन, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। ORS हम यूज़ करते हैं डायरिया के अंदर क्योंकि उसमें पानी की कमी हो जाती है। तो इस करेक्ट ऑप्शन इज़ बीटा। द यूज़ ऑफ आयरन सप्लीमेंट कैन कॉज डायरिया, फीवर, कॉन्स्टिपेशन, एलर्जी। ऑप्शन सी, कॉन्स्टिपेशन। MCQ नंबर थर्ड, द इन्फेक्शन ऑफ H. pylori इज़ द मेन काज ऑफ मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, अल्सर, अस्थमा। द करेक्ट ऑप्शन इज़ चार्ली, अल्सर।
डियर स्टूडेंट, अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को देखें तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, राइट अ नोट ऑन डायरिया या राइट अ नोट ऑन कॉन्स्टिपेशन, एक के ऊपर वो नोट पूछते हैं। और फिर इसमें डेफिनेशंस भी आ जाती है, डिफाइन डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, और मोस्टली इसके साइंस, सिम्टम्स और काज पूछ लिए जाते हैं। डायरिया के काजेज़ क्या हैं, कॉन्स्टिपेशन के काजेज़ क्या हैं, और अल्सर के काजेज़ क्या हैं। इस तरह के इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। और अल्सर कौन सा बैक्टीरिया काज करता है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया, ये MCQs में आ सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।